देखो बच्चों, ये डिफरेंशियल का आपके पास लेक्चर नंबर 11 था आपके पास, और मैं आपको इसमें पढ़ा रहा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो टाइप होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है आपके पास, यथार्थ अवकल समीकरण। तो ठीक है, आपके पास यथार्थ अवकल समीकरण आपके पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो किस टाइप की होती है आपके पास, वो इस टाइप की होती है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपके पास क्या होगा, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होता। तो आपके पास देखो इस एक्सरसाइज में होगा क्या, इस एक्सरसाइज में होगा क्या कि mdx प्लस ndy आपके पास होगी, तो आपके पास डेल m अपॉन डेल y डेल m अपॉन डेल x आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास ये होगा क्या कि मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने लास्ट एक्सरसाइज थी वो डिस्कस कर ली थी। अब देखो आपके पास अगला टाइप क्या मिलेगा, इसमें आपके पास मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिलेगी आपके पास, बट आपके पास होगा क्या कि आपके पास क्या हो कि ये mx प्लस ny आपके पास क्या हो, एक होमोजीनियस, एक समघात अवकल समीकरण हो, एक समघात अवकल समीकरण हो। अवकल समीकरण में कौन सी हो, समघात एग्जैक्ट यथार्थ अवकल समीकरण हो, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या हो, जिसमें डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x आपके पास इक्वल ना हो। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या है, m dx प्लस n dy की फॉर्म होगी। अगर आपके पास डेल m अपॉन डेल y डेल m अपॉन डेल x हो गया इक्वल, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था किस तरह सॉल्व होता, लास्ट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा, mdx प्लस ndy आपको मिलेगा और साथ ही आपको m और n आपके पास होमोजीनियस मिलेंगे। होमोजीनियस आपके पास क्या होते हैं कि जैसे कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, तो दोनों में देख लीजिए आपके पास, इसमें देखो x की पावर 2 y की पावर 2 x की पावर 3 y की पावर 1, तो आपके पास इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 4 है। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, जैसे कि मैं लिख दूं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है, होमोजीनियस है, इसमें पावर 1 इसमें पावर 1 इसमें पावर 2, तो भी क्या है, ये होमोजीनियस है। तो आपके पास इसी टाइप को पढ़ना है आपको कि mdx प्लस ndy आपके पास क्या है, समघात आपके पास अवकल समीकरण है। यथार्थ मत बोलिए इसको आप, समघात अवकल समीकरण है जिसमें आपके पास ये ना हो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x इक्वल ना हो, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आप। तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny, ये आपके पास होता है, जहां mx प्लस ny आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास जो सॉल्यूशन होगा आपके पास सॉल्यूशन देते हुए चलेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपके पास क्लियर होगा। तो हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं आपके पास एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें आपके पास मैंने पहले ही बता दिया लास्ट लेक्चर में mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास डेल m अपॉन डेल x डेल m अपॉन डेल y है इक्वल, तो मैंने आपको सॉल्यूशन करना सिखा दिया। अगर आपके पास क्या है, mdx प्लस ndy होमोजीनियस है, साथ ही आपके पास डेल m अपॉन डेल y और डेल m अपॉन डेल x इक्वल नहीं है, तब आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, 1 अपॉन mx प्लस ny ये निकालते हैं, उसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन से और फिर सॉल्यूशन देकर चलते हैं, जैसे आपने एग्जैक्ट में किया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है जिससे आप क्या करें, इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो आपके पास आएगा, तो इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बन जाएगी मीन कि डेल m अपॉन डेल y और डेल m अपॉन डेल x इक्वल आ जाएंगे। तो इसी टाइप को आपको पढ़ना। तो देखो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं आपके पास, पहले हम एग्जांपल ही करते हैं। तो देखो आपके पास एग्जांपल क्या होगा, आपके पास बुक ना आने वाली, टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो देखो जब के पास ये एग्जाम्पल है आपके पास, तो एग्जाम्पल में देखिए आपके पास ये जो होमोजीनियस है देख लीजिए, यहाँ m वो आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर। n क्या होगा आपके पास, चेक कर लीजिए, m dx प्लस
प्लस आना चाहिए तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब पास क्या हो गया 3x² y माइनस x³ ये हो गया आपके पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, होमोजीनियस है 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और आपके पास 3, सबकी पावर 3 का होमोजीनियस है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट एज इट इज, y का क्या हो गया आपके पास 1 माइनस का 2 कांस्टेंट, x कांस्टेंट और y स्क्वायर क्या होगा प्लस 2y। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से x² माइनस का 4xy। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। तो डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो आपके पास x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहेगा, 3y कांस्टेंट, x² क्या होगा प्लस 2x होगा, माइनस का आपके पास क्या आ गया 3x² आ गया। तो आपने क्या देखा 3xy माइनस का 3x²। तो आपने ये देखा कि डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आप दिस इंप्लाइज ये लिख दोगे डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, तो आप लिख दोगे उपरोक्त समीकरण यथार्थ नहीं है, उपरोक्त समीकरण यथार्थ या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाना है, आपको एग्जैक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो आप क्या करते हैं, mx निकालते हैं, mx प्लस ny ये निकालते हैं। तो आपके पास क्या होगा, देखो m आपके पास कितना है, ये रहा m x² y माइनस का 2x y², इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, प्लस n कितना है आपके पास 3x² y माइनस का x³ ये आपके पास, इसको कर दीजिए y से मल्टीप्लाई। तो आपका अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, x³ y माइनस का 2x² y² प्लस 3x² y² माइनस का x³ y। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, इससे तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और यहां से आपके पास क्या आ गया x² y² आ गया। ठीक है, तो आपके पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 अपॉन mx प्लस ny ये होगा। तो आपके पास ये निकाल लिया मैंने, तो आपके पास आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x² प्लस y²। तो आप क्या करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपके पास होमोजीनियस है, सबसे पहले मैंने देखा, फिर आपने m और n निकाले, फिर आपने क्या किया, डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x निकाले, आपने देखा दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, mx प्लस ny निकालना पड़ा। फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे आप, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या होगी, अब मैं मिटा रहा हूं, देखो ये तो इक्वेशन नंबर 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 अपॉन x² प्लस y² से, तो x² अपॉन y² और ये आपके पास आ गया x² और y²। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, अब देखो आपके पास, तो यहाँ से आपके पास बच्चों m डैश क्या बन गया, मैं m डैश मान लेता हूँ, ये बन गया, सेपरेट कर रहा हूँ मैं, x² से x² कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन y। यहाँ करेंगे तो आपके पास बन गया x से x कैंसिल आउट, 2 एज इट इज, x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो बस ये बच गया, m डैश तो आपके पास ये हो गया, n डैश आपके पास क्या हो गया, n डैश आपके पास हो गया, देखो 3 एज इट इज, x² से x² कैंसिल आउट, y से y आपके पास, तो ये हो गया y माइनस x अपॉन y², डिवाइड कर दीजिए आप। अब आपका देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा आपके पास, m dx प्लस n dy इक्वल टू c, जहां पर आपके पास y क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, n डैश तो आप क्या देकर चलेंगे, n डैश वो है जिसमें आपके पास क्या है, x का कोई भी टर्म्स ना हो। देखो कौन सा, m डैश तो आपके पास ये रहा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y माइनस का 2/x, ये रहा आपके पास dx। n डैश में आपको वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है बट इसमें नहीं है, तो आप ये ले लीजिए 3 अपॉन y। हमेशा यही होगा कि n डैश में आप कौन सी टर्म्स लेकर चलेंगे जिसमें x ना हो, इसमें तो x है तो इसको नहीं लेंगे, आप क्या लेकर चलेंगे 3 अपॉन y। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 अपॉन y, y तो कांस्टेंट लेकर चलते हैं आप इसमें, तो क्या हो गया आपके पास x माइनस का 2 और 1/x का क्या होता है log x, प्लस इसमें आपके पास क्या होगा 3 और ये आपके पास क्या होगा बच्चों log y, तो इसी को क्या मान लोगे log c, ये आपके पास आ गया।
अब इसमें अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं आप इसमें और सॉल्व। तो देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए आपके पास क्या आ गया यहां से, इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं x अपॉन वाई माइनस का log एक्स स्क्वायर प्लस log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए y क्यूब इक्वल टू log c। यहां पर आप और सॉल्व करना चाहें तो x अपॉन वाई प्लस log की प्रॉपर्टी लगा दो log a माइनस log b, तो log a अपॉन b ये लगा दीजिए आप इक्वल टू log c। ये रहा आपके पास। और प्रॉपर्टी आप लगाना चाहें तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू log c माइनस का log y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये रहा। तो आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू log c अपॉन वाई क्यूब और इसको अपॉन भेजोगे तो एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो आपके पास इस टाइप की जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसको आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराता हूं आपके पास। देखो बच्चों आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपके पास 1G के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि आपके पास फॉर्म पढ़ते हैं आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो आपके पास माइनस कॉमन लेकर चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब और आपके पास ये डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो आपके पास होमोजीनियस है, इसमें पावर 3 इसमें पावर 3 इसमें पावर 3, तो होमोजीनियस है आपके पास ये। तो आप लिख दोगे यहाँ m आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है और जो आपके पास बच्चों n है वो क्या है, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ये एग्जैक्ट है या नहीं है तो आप चेक करोगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे। तो इसमें आपके पास y के रेस्पेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, y का क्या हो गया 1, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। फिर आप निकालोगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपके पास करोगे तो आपका इसका हो गया 3 एक्स स्क्वायर और ये 0 हो गया। आपने क्या देखा, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप लिख दोगे दिस इम्प्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं है, इसलिए आपके पास यह अवकल समीकरण यथार्थ नहीं है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास होता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, जहां पर आपके पास क्या करेंगे, एम एक्स और एम वाई निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं साइड में, एम एक्स प्लस एन वाई ये निकालते हैं। तो m क्या है आपके पास, देखो m यहां पर ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, प्लस n कितना आपके पास, देखो n आपके पास माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, इसको करना y से मल्टीप्लाई। तो चेक कर लीजिए आप, एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स क्यूब वाई माइनस का वाई 4, इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया, माइनस का वाई 4। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया यहाँ से 1 अपॉन माइनस का वाई 4, इस टाइप का आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब देखिए आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया आपने। तो समीकरण नंबर 1 को माइनस का 1 अपॉन वाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, से मल्टीप्लाई करने पर, से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से ये होमोजीनियस आपके पास जो दे रखी है ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कर देते हैं, तो आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई 4 ये रहा डी एक्स प्लस माइनस 1 वाई बाई 4 और आपके पास क्या आ गया, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब और आपके पास ये डी वाई इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा यहाँ से, एम डैश आपके पास कितना आ गया, एम डैश तो आपके पास आ गया, इसे कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब और जो आपके पास एन डैश आया वो कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बन जाएगा। तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन वाई 4 प्लस हो गया ना ये, तो आपके पास 1 अपॉन वाई, ये आपके पास एन डैश आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे देकर चलेंगे, तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब देखो आपका सॉल्यूशन कैसे देकर चलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देकर चलेंगे, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल टू सी। इसमें क्या मानते हैं, वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मानते हैं और इसमें एन डैश में क्या देकर चलते हैं, जिसमें एक्स की कोई टर्म्स ना हो। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास इंटीग्रेशन, एम डैश क्या है बच्चों आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स
प्लस एन डैश में आपके पास क्या देकर चलते हैं, एन डैश में आपके पास कौन सी टर्म हो जिसमें एक्स ना हो, इसमें तो एक्स है, नहीं लोगे क्या लोगे 1/y dy इक्वल टू सी। तो आपके पास देखो अगला स्टेप क्या आ गया, इसको लेकर चलेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, y तो आपको कांस्टेंट मानना है तो 1/y³ तो कांस्टेंट एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा x³ प्लस log y इक्वल टू सी। तो ये बच्चा आपके पास क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया। इस तरह से करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, अब जिसका देखो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा हुआ है फोर्थ, तो फोर्थ करते हैं आप इसको। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, x4 प्लस y4 और ये आपके पास dx माइनस xy³ dy इक्वल टू 0। तो आप पहले यहां पर देखो, आपने पहले चेक किया कि किस टाइप की इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें पावर 4, इसमें पावर 4, इसमें पावर 4। तो आपके पास m कितना होगा, m होगा x4 प्लस y4 और जो आपके पास n होगा वो कितना होगा आपके पास m dx प्लस n dy, तो प्लस होना चाहिए, तो मैं n क्या हो गया xy³ माइनस, देख लीजिए आप। अब अगला स्टेप सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो डेल m अपॉन डेल y निकालोगे। y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट होता है 0, इसका क्या हो गया 4y³, तो आपके पास आ गया 4y³। फिर आप निकालोगे डेल n अपॉन डेल x, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में y तो कांस्टेंट है एज इट इज और x का 1, तो आपने क्या देखा दोनों इक्वल नहीं आए, तो आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो आप लिख दोगे यह समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालते हैं, 1/mx प्लस ny, इस तरह से निकालते हैं। तो निकाल लीजिए आप। तो पहले हम क्या करेंगे, mx प्लस ny निकालेंगे। m बच्चों कितना आपके पास, ये रहा x4 प्लस y4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, प्लस n बच्चों कितना आपके पास माइनस का xy³, इसको y से करते हैं मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ गया, x5 प्लस xy4 माइनस xy4, इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया x⁵। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया यहाँ से 1/x⁵। इससे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन को 1। तो समीकरण नंबर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x⁵, से गुणा कर दीजिए। से गुणा करने पर तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1/x⁵ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गई इक्वेशन x4 प्लस y4, ये आपके पास हो गया dx माइनस 1/x⁵, और ये आपके पास आ गया xy³ और ये बच्चों dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, वापस चेक कर लो, यहाँ m डैश कितना बन जाएगा, मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो आपके पास आ गया 1/x प्लस y4/x5, ये आ गया। और जो बच्चों n डैश होगा आपके पास, n डैश आपके पास क्या होगा, माइनस तो रहना ही चाहिए क्योंकि m dx प्लस होना चाहिए यहाँ पर, तो ये माइनस मान लोगे आप उसको। तो x से x कट गया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का y³/x4, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है। अब देख लीजिए, मिटा रहा हूँ देखो मैं, तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी आपके पास, m डैश dx प्लस इंटीग्रेशन n डैश dy इक्वल टू c। इसमें बच्चों क्या मानना है, y को कांस्टेंट मानना, और n डैश में वो टर्म्स लेने जिसमें आपके पास x ना हो। तो अगला स्टेप देखिए, आपके पास m डैश क्या होगा आपके पास बच्चों, ये रहा 1/x प्लस y4/x⁵, ये dx प्लस n डैश आपके पास क्या होगा, जिसमें x की टर्म्स ना हो। इसमें तो x की टर्म्स आ रही है तो कुछ भी नहीं है, तो 0 dy इक्वल टू c। अगला स्टेप आपके पास 1/x का बच्चों क्या होता है, log x होता है, y को कांस्टेंट मानना है, y4 एज इट इज, इसको आप ऊपर ले जाओ, x⁻⁵, उसमें से एक पावर ऐड कर दो, x⁻⁴, उसी से डिवाइड कर दो, ये रहा आपके पास। ठीक है, इक्वल टू, ये तो 0 हो गया आपके पास, इक्वल टू c। इसको प्रॉपर वे में लिख लीजिए आप, log x माइनस y4/4 और ये x4 इक्वल टू c। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, इस टाइप का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें।
अब देखिए आपके पास, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या होगा वो लिखा हुआ है, ये रहा, इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का 2y स्क्वायर और ये dx प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और आपके पास क्या हो गया dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप चेक करो ये किसकी फॉर्म है, m dx प्लस n dy की फॉर्म है, ठीक है। अब देखो फिर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ये होमोजीनियस भी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या हो गया, होमोजीनियस भी है, तो आप पहले लिख दोगे यहाँ m इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर 3xy प्लस का 2y स्क्वायर और जो n है वो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 2xy। तो आपके पास सबसे पहले आप चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं है, तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे पहले आप। तो आपके पास देखो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो आपके पास देखो x कांस्टेंट है 0, ये आपके पास क्या हो गया माइनस का 3, ये x हो गया, y का क्या हो गया 1 प्लस का 4y ये हो गया। फिर आप क्या निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, तो डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो आपके पास किसका क्या हो गया 6x माइनस का 2y। आपने क्या देखा दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x आपके पास इक्वल नहीं है। तो आप लिख देंगे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1 अपॉन mx प्लस ny ये होता है। तो आप mx और ny निकाल लीजिए, mx प्लस ny, m कितना है पर ये रहा, इसको करना है x से मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर y प्लस का 2xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस n आपके पास क्या है mx प्लस ny, तो प्लस 3x स्क्वायर y माइनस का 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया आपके पास, इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 को 1 अपॉन एक्स क्यूब से गुणा करने पर कर दीजिए आप इसको, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ से 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर 3xy प्लस का 2y स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2xy dy इक्वल टू 0। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या हो गया 1/x माइनस का 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब ये dx प्लस 3/x माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dy। अब देखो यहाँ पर आपके पास m डैश क्या हुआ, m डैश तो के बच्चों आपके पास 1/x माइनस का 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और जो आपके पास n डैश है वो कितना हुआ आपके पास 3/x माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन आप कैसे देकर चलेंगे इसका, तो देखो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा आपके पास इंटीग्रेशन m डैश dx प्लस n डैश dy इक्वल टू c। इसमें y क्या मानना है आपको कांस्टेंट मानना है, और n डैश में आपको क्या लेना है जिसमें आपके पास x की टर्म्स ना हो। तो m डैश आपके पास क्या होगा देखो 1/x माइनस का 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2y अपॉन एक्स क्यूब ये हो गया आपके पास, और ये dx प्लस n डैश आपके पास क्या है देखो इसमें x के टर्म्स है इसमें x के टर्म्स है, तो कुछ भी नहीं है तो 0 dy इक्वल टू c। तो 1/x का क्या होगा आपके पास log x, इसका क्या होगा आपके पास 3y कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ उसमें पावर 1 ऐड कर दो और -1 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली आपके पास 2y स्क्वायर इसको ऊपर ले जाओ उसमें 1 ऐड कर दो -2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसका c। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से देखो आपके पास आ गया log x माइनस माइनस प्लस 3y अपॉन x, ये आपके पास -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस आ गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा।